नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी हम आपकी मदद करते हैं। और सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, यहाँ पर भी जाकर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब 4:30 से 5 के बीच में दिए जाएंगे। लेकिन कल होली स्पेशल हम कर रहे हैं, तो कल आपके सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। कमोडिटी में हम जंग से कितना बदला है कमोडिटी का रंग, ये हमारी कल खास पेशकश होगी 4:30 से 5 के बीच में। यानी होली के अवसर पर ये स्पेशल खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए, लेकिन शो में वापस से लौटते हैं और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। राजीव कपूर जी हैं, ट्रस्ट लाइन से हैं, बिटपुन मजुमदार हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट है, और IIFL सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता जी हैं। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बात कच्चे तेल की, जहां ब्रेंट शुरुआती तेजी के बाद अब वापस से यहां पर दबाव दिख रहा है। $100 के नीचे फिसल गया है। MCX क्रूड में भी 7300 के आसपास कारोबार हो रहा है। अनुज जी, क्या लग रहा है, क्रूड की ये गिरावट और बढ़ेगी क्या यहाँ से? विश्वमन जी, गुड इवनिंग। देखिए, क्रूड के प्राइसेस में जो गिरावट है वो स्टार्ट होती हुई दिखाई दी है। ओपेक मेंबर्स की तरफ से प्रोडक्शन भी बढ़ाने की बात हुई है। साथ में जो अगर हम ओवरऑल देखें तो सप्लाई भी यहाँ पे जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है। लास्ट वीक हमने देखा था ऑयल रिग्स काउंट जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, तो उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं देखें तो भाव थोड़े से स्टेबल हुए हैं, मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ओपेक मेंबर्स भी, UAE भी और US भी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है, तो एक पॉजिटिव ट्रेंड जो है रुकता हुआ दिखाई दिया है और नेगेटिव जो है प्राइस आउटलुक आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर और आ सकता है। हालांकि भाव अभी $98 के आसपास चल रहे हैं। ब्रेंट में एक्सपेक्टेड है नीचे $94-95 तक के लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड थोड़ा सा डाउन है। हमें लगता है कि यहाँ बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। बिकवाली का ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है। एक कॉलर है, नितिन है मुंबई से। इनके पास 4 लॉट कच्चे तेल का इनके पास मौजूद है। MCX पर इन्होंने 8,350 रुपए में 4 लॉट क्रूड को लॉन्ग कर रखा है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या होल्ड करें या निकल जाए, क्योंकि काफ़ी ऊपर की खरीदारी है। ऊपर के लेवल से करीब करीब 100 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। अब राजीव जी इनको क्या सलाह देंगे? क्रूड में काफ़ी फंसे नज़र आ रहे हैं। इन्होंने स्टॉप लॉस डेफिनेटली नहीं लगाया है, काफ़ी ऊपर के भाव में है इनके पास। गुड इवनिंग। कच्चे तेल पे आपने गिरावट देख ली है। अराउंड 9,900 के स्तर से बाजार 7,100 तक फिसला है। काफ़ी हद तक मैं अनुज जी की बात से सहमत हूँ कि नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो चुका है, परंतु ये जो स्टीप फॉल, इसको मैं स्टीप फॉल भी कहूँगा, करीबन ये 2600-2700 पॉइंट का स्टीप फॉल है। तो एक करेक्टिव रैली बन सकती है जिसमें बाजार एक बार 7800 या 8,000 तक भी ऊपर में उछाल दिखा सकता है, जो कि एक सिर्फ करेक्शन के तौर पे लगता है। तो उस दौरान में ये अपने प्लस पोजीशन से निकल जाएं। अदरवाइज विश्वमोहन जी, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। अगर बाजार 7100 के नीचे क्लोज देता है तब ये डेफिनेटली अपनी प्लस पोजीशन से एग्जिट जरूर करें। ओके, या मतलब 2 तरह की रणनीति राजीव जी ने आपको बताया है। या तो 7,100 का सबसे पहला काम करें, स्टॉप लॉस लगा ले। आपने पहले ही लगाना चाहिए था आपको, आपने नहीं लगाया तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर करेक्टिव रैली यहाँ पर दिखे, अगर यहाँ से कुछ पुल बैक आता है तो वहाँ पर निकलने की कोशिश करें, और नहीं तो नीचे की तरफ 7,100 अगर के नीचे जाता है तो और भी गिरावट बढ़ सकती है। चलिए, अगले दर्शक योगेश जयपुर से सवाल भेजा है। इनके 3 सवाल है। पहला सवाल है कि क्रूड इन्होंने 7,300 रुपये में खरीदा है। सबसे पहले क्रूड पर ही ले लेते हैं। बिटुपन, क्या सलाह देंगे इनको? 7,300 रुपये पे इनकी बाइंग है। देखिए, क्रूड ऑयल में तो ट्रेंड अभी फिलहाल नेगेटिव बन रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्केट थोड़ा बैलेंसिंग आउट करने के लिए कोशिश करेगा। अभी फिलहाल जो उन्होंने बाय किया था शायद इंट्राडे में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम था, और अभी फर्दर मार्केट नीचे आ रहा है। तो फिलहाल के लिए 7100 के आसपास, 7100 के आसपास मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। वो टूटने के बाद भी बड़ा सेलिंग नहीं, 6950 ये सब रेंज में मार्केट स्टेबलाइज होने के लिए कोशिश करेगा। नेगेटिव ट्रेंड है, शार्प सेलर के बाद मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए करेगा या कंसोलिडेट करने के लिए कोशिश करेगा। तो ये कंसोलिडेशन फेज में उनको शायद मिल जाए तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग अगर ऊपर मिल जाए तो निकल जाना चाहिए। इंट्राडे पर्सपेक्टिव में आज थोड़ा 7100 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और FOMC के मीटिंग का आज इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है जहां पे मोस्टली प्राइसिंग है 25 बेसिस पॉइंट। वो बड़ा फैक्टर नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि काफी हद तक ये प्राइसिंग हो गया है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लेवल हाई लेवल पे बाय किया उन्होंने, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक आता है तो निकल जाए।
380 70 ये सब लेवल पे प्रॉफिट बुक करना अच्छा है। और नीचे लेवल पे 7100 का अगर उनका होल्डिंग है इंट्राडे में तो नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाए 7100 के नीचे। यानी 7030 का स्टॉप लॉस बिटकॉइन आपको लगाने की सलाह दे रहे हैं। थोड़े से मुनाफे आने पर आप यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। 7350 का टारगेट बिटकॉइन दे रहे हैं। चलिए, योगेश जी का एक और सवाल था, गोल्ड पर 51,330 रुपए पर शॉर्ट किया है। आज एक अहम बैठक भी है, अहम फैसला भी है, फेड ब्याज दरों पर फैसला लेने वाला है। अनुज जी, ऐसी खबरों के बीच में गोल्ड में क्या शॉर्ट की रणनीति ठीक आपको लग रही है? तो गोल्ड का एक ट्रेंड बना है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। रिसेंटली हमने देखा था कि $2070 टेस्ट करने के बाद अब $1920 के आसपास नीचे आया है। करीबन $150 की गिरावट गोल्ड स्पॉट में आ चुकी है। वहीं अगर हम देखें तो MCX के अंदर भी करीबन 3000 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर हम देख चुके हैं। तो कंटिन्यूसली एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है और जो गिरावट हम देख रहे हैं ये सिर्फ फेडरल बैंक के डिसीजन की वजह से है। एक्सपेक्टेशन है कि क्वार्टर पॉइंट से जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर आप इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो वो भी अभी भी इंटैक्ट है। अगर हम देखें तो चाइना में दोबारा से कोरोना वायरस इफेक्ट होता हुआ दिखाई दिया है, तो वो भी थोड़ा सा सपोर्टिव है गोल्ड के लिए। मगर ये जो अभी हमने गिरावट देखी है पिछले 4 या 5 दिनों से, तो वो सिर्फ फेडरल बैंक के इंटरेस्ट रेट की वजह से है। हमें लगता है कि आज वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। तो जो इनकी बिकवाली की पोजीशन है, हमें लगता है इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि माना जा रहा है कि क्वार्टर पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हावी हो सकता है, जो कि नीचे करीबन $1870-1880 तक दिखा सकता है। और MCX में एक्सपेक्टेड है कि 50,000 से लेकर 50,500 तक के लेवल आ सकते हैं। तो जो बिकवाली की पोजीशन है इसको निकल जाना चाहिए और 50,500 50,000 के आसपास एक बार वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इवनिंग में हमें लगता है कि वॉलिडिटी बढ़ सकती है और कल आपको एक फ्रेश ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग की जो कॉल है, हमें लगता है कि उनको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। ओके, यानी सेलिंग की कॉल को होल्ड करें। पहला टारगेट 51,000 का दे रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्योंकि बैठक के फैसले से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें प्राइस्ड इन हैं यहाँ पर, तो हो सकता है कि अलग तरीके का ट्रेड सेटअप कल के दिन देखना पड़े। तो कैरी ना करें, इससे निकलने की कोशिश करें, प्रॉफिट में ही है आपका ट्रेड। चलिए, अगले दर्शक का सवाल है, योगेश जी का ही एक और सवाल कॉपर पर है कि 798 पर इन्होंने कॉपर खरीदा है। बिटकॉइन क्या करे? 798 की बाइंग है कॉपर की। कॉपर में इंट्राडे में देखते हैं तो थोड़ा सा मार्केट स्टेबलाइज हुआ है। उनको 793 के नीचे स्टॉप लॉस लगाने से, अगर 793 792 के नीचे एक्चुअली इस एरिया में मार्केट में सपोर्ट है और सपोर्ट के आसपास स्टॉप लॉस बनता है। अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव बनता है तो इमीडिएटली 801 का भी इंट्राडे हाई बना है, तो ब्रेक करने के बाद शायद 804 के आसपास मार्केट जा सकता है, 804 या 805 तक। तो मेरे हिसाब से उस सब लेवल पे कॉपर को प्रॉफिट ले लेना चाहिए, बड़ा होल्डिंग ना करे, क्योंकि FOMC मीटिंग है और वोलेटिलिटी रह सकता है। तो अभी तक तो फिलहाल मार्केट में कोई ज्यादा इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन आप साइड में थोड़ा प्रॉफिट लेके चलते। ओके, यानी तीनों ही काउंटर्स में आप प्रॉफिट लेकर आज के दिन ही निकलने की कोशिश करें। चलिए, प्रिया जैन रायपुर से है, गोल्ड 50,000 तक आ सकता है क्या नीचे की तरफ? राजीव जी, क्या लग रहा है आपको, 50,000 का लेवल दिख रहा है क्या गोल्ड में? विष्णु जी, देखिए 1910 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है इंटरनेशनल गोल्ड में, और काफी हद तक जो फेड के रेट बढ़ने की, 0.25% बढ़ने की जो न्यूज़ है वो काफ़ी हद तक बाजारों से डिस्काउंट कर चुका है। अगर थोड़ा सा कोई भी फेड की तरफ से कुछ ऐसा कमेंट सुनने को मिलता है जिसमें थोड़ा हार्श कमेंट्री रहती है उनकी तरफ से, तब मुझे लगता है कि गोल्ड वगैरह में और गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे लगता है $1900 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और बाजार में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट पोजीशंस मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा ओवरनाइट एटलीस्ट, और पोजीशंस थोड़ी सी मिनिमल ही रखी जाए कैरी ओवरनाइट, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाजार काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन है और ओवरनाइट न्यूज़ का काफ़ी इम्पैक्ट भी रहता है बाजार पर। ओके, चलिए, अनूप सिंह है राजस्थान से, कॉटन पर राय जानना चाह रहे हैं। अनुज जी, क्या लग रहा है कॉटन में क्या करना चाहिए अनूप सिंह जी को? देखिए, कॉटन में हमें लगता है कि मार्केट एक टॉप आउट बना चुका है और यहाँ पर हमें लगता है कि भावों में नरमी ही देखने को मिलेगी। हालांकि भाव 38,000 के आसपास है। हमारा कॉल है कि जिन्होंने खरीदारी करी है वो निकल जाएं, क्योंकि आने वाले समय में नई क्रॉप जब सोइंग स्टार्ट होगी, मानसून आएगा,
क्योंकि मानसून भी इस बार हम देख रहे हैं नॉर्मल बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर हम देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि ज़्यादा तेजी अब यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, ऑलरेडी काफ़ी प्राइस इन हो चुके हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर जिन्होंने खरीदारी करी हो प्रॉफिट बुक करें। यहाँ से हमारा मानना है कि भावों में नरमी देखने को मिल सकती है और भाव नीचे 37,000 से लेकर 36,000 तक के लेवल को दिखा सकते हैं। तो हमारी सलाह है कि अगर कॉटन मिल को ट्रेड लेना है तो बिकवाली का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे थे कि कॉपर में क्या करना चाहिए। राजीव जी, कॉपर पर क्या सलाह देंगे क्रिश को? विश्वमोहन जी, कॉपर में एक करेक्टिव रैली शुरू हो गया है और मुझे लगता है करेक्टिव रैली 804 तक एक्सटेंड कर सकता है। तो थोड़ा करेक्शन आने पे मीन 795 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 789 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 804 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है। चलिए अब कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ मंजीत सिंह है राजस्थान से, मस्टर्ड पर राय जानना चाह रहे हैं। मस्टर्ड पर क्या व्यू है अनुज जी आपका? देखिए, मस्टर्ड में हालांकि फ्यूचर्स मार्केट में भी ट्रेड नहीं है, मगर फिजिकल मार्केट में हम देखेंगे कि जो अराइवल्स है वो काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। इस बार एकरेज भी बढ़ा है और अराइवल भी यहाँ पर बढ़े हैं और आने वाले समय में होली के बाद और अराइवल बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो हमें लगता है कि जो भाव है वो नरम होते हुए दिखेंगे और आगे अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में भाव 10 से 15% नरम हुए भी हैं। हमें लगता है कि अभी सरसों के अंदर, मस्टर्ड के अंदर आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। चलिए अगले दर्शक है अशोक है अमरावती से, कॉटन केक में आगे क्या करना चाहिए जानना चाह रहे थे, किस तरह की पोजीशन ले। राजीव जी, कॉटन केक पर क्या सलाह देंगे अशोक जी को? जी, कॉटन में तो देखिए डेफिनेटली एक ट्रेंड बना हुआ है अपसाइड का, बट मुझे कॉटन केक में ऐसा लगता है कि बाजार और नरमी दिखा सकता है। अगर मैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो मुझे लगता है बाजार 3,000 के स्तर तक और नीचे में फिसल सकता है। तो कॉटन केक में अभी फिलहाल बिकवाली की सलाह रहेगी अराउंड 3,080 के आसपास और स्टॉप लॉस रखना है इसमें 3125 रुपए का। तो ये व्यू है आपके लिए कॉटन केक के ऊपर। चलिए पवन है कानपुर से, नेचुरल गैस इन्होंने 350 रुपए 40 पैसे पर खरीदा है, जानना चाह रहे कि क्या करें। बिटूपन क्या सलाह देंगे इनको? 350 रुपए 40 पैसे की बाइंग है नेचुरल गैस, आज तो तेजी है, प्रॉफिट में है, निकल जाएं? प्रॉफिट ले लेना चाहिए। अभी देखिए नेचुरल गैस में तो कोई प्रॉपर ट्रेंड ही नहीं है, मार्केट काफी स्विंग रहता है, एक अपर रेंज में लोअर रेंज में चल रहा है। अभी तो मिडिल रेंज में मार्केट चल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट आया तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट ले लेना चाहिए। 356 नॉट ए बैड प्रॉफिट। और ऊपर में 370 का भी रेजिस्टेंस बन रहा है, 367 का, तो वो लेवल क्लियर होने के बाद ही अपसाइड आएगा। तो फिलहाल के लिए जो पुल बैक आया है, पुल बैक के हिसाब से ये प्रॉफिट डिसेंट है, बुक कर लेना चाहिए। चलिए अगले दर्शक भी नेचुरल गैस पर ही हैं, करुणेश हैं हरिद्वार से। नेचुरल गैस इन्होंने 357 रुपये 357 पर सेल किया है, इनको क्या करना चाहिए अनुज जी? नेचुरल गैस मुझे लगता है कि जिन्होंने बिकवाली की है इनको होल्ड कर सकते हैं। नीचे 352 350 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से क्रूड के भावों में नरमी देखने को मिली है और आगे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है तो उसका इम्पैक्ट नेचुरल गैस पे भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, नेचुरल गैस में जो सीजन है अब दोबारा से समर सीजन स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया है। विंटर सीजन की जो एंडिंग है वो हो चुकी है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो सप्लाईज हैं वो रहेंगी और जो डिमांड है वो भी यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देगी। तो नेचुरल गैस के अंदर हमारा व्यू है कि ये बिकवाली की जो पोजिशन है इसको होल्ड कर सकते हैं। नीचे 352 से लेकर 350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकल चार्ट से भी अगर देखें तो मार्केट अब थोड़ा सा हायर लेवल पर आ चुका है, एक ओवरबॉट जोन में है। हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये भी है नेचुरल गैस को लेकर। हुकम सिंह है मध्य प्रदेश से, 50 क्विंटल सोयाबीन है इनके पास, जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। हाजिर में इनके पास सोयाबीन सीड्स हैं। राजीव जी, सोयाबीन ट्रैक कर रहे हैं आजकल? वायदा में तो बंद हो गया है। माफी दीजिएगा विष्णुमोहन जी, मैं ट्रैक नहीं करता। ये अनुज जी अब आप बताइए कि सोयाबीन हाजिर में इनके पास 50 क्विंटल है, क्या करें? ये होल्ड करें या सेल करें? देखिए पिछले 2-3 दिनों में हमने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोयाबीन में गिरावट देखी है। इवन हमने पाम के अंदर भी गिरावट आते हुए देखी है। डोमेस्टिक मार्केट में सरसों के अंदर भी गिरावट है और सोयाबीन के अंदर भी हमने करीबन पिछले दिनों में 400 से 500 रुपये की गिरावट देखी है। तो पूरा एडिबल ऑयल पैक में एक नरमी का ट्रेड आता हुआ दिखाई दिया क्योंकि क्रूड के प्राइस नीचे आए हैं। हमें लगता है कि सोयाबीन के भावों में यहाँ नरमी आगे एक्सटेंड हो सकती है। नीचे भाव करीबन 7,200 से लेकर 7,000 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे रिफाइंड हो, हमें
हमें लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल सकता है। ओके, यानी पूरे ही तेल तिलहन में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि आप लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आपको जल्द निकलना है तो यहाँ पर आगे और गिरावट आ सकती है, तो अभी भी निकल सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है सुनील हैं दिल्ली से, गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। गोल्ड का आपका व्यू क्या है बिटूपन? गोल्ड में तो मुझे लग रहा है अभी फिलहाल मार्केट रेंजिंग में रहेगा और एफओएमसी के स्टेटमेंट के ऊपर काफी डिपेंड करता है। 25 बेसिस पॉइंट हाइक के हिसाब से तो लेके या जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है सब देख के अभी मार्केट में करेक्शन हो गया है जो ईज ऑफ हो रहा है। तो यहाँ से फेड के जो कमेंट्स है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ से कोई ज्यादा हॉकी स्टेटमेंट आ जाता है, जैसे कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि हॉकी से आएगा, अगर हॉकी स्टेटमेंट आ जाता है तो गोल्ड में गिरावट हो सकता है। तो स्टेटमेंट काफी मैटर करता है। चार्ट में लग रहा है कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड यहाँ पे है 51,000 या 51,700, ये सब रेंज में भी रेंज बाउंड रहेगा। अगर स्टेटमेंट ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से गोल्ड में 50,000 लेवल पॉसिबल है। तो इसलिए थोड़ा स्टेटमेंट को आज थोड़ा सा वेट कर लीजिए और स्टेटमेंट थोड़ा आने के बाद आप प्रॉपर पोजिशन ले सकते हैं। जैसे कि अनुज ने बताया कल एक मार्केट में अच्छा ट्रेंड दिख सकता है। विकास है काशीपुर से, बुल डेक्स पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, कि बुलियन इंडेक्स में कुछ ट्रेड बन रहा है क्या राजीव जी? विश्वमान जी, बुलियन इंडेक्स अभी इस समय सपोर्ट के आसपास है, अराउंड 15,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसमें एक 100 पॉइंट्स का एक पुल बैक रैली दिख सकता है, तो इसमें अराउंड 15,080 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 15,000 के नीचे रखना चाहिए, 15,200 का टारगेट रखना चाहिए। ओके, चलिए अगले दर्शक महेश है हैदराबाद से, गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड में आगे क्या होगा। अनुज जी क्या सलाह देंगे महेश जी को? देखिए विश्वमोहन जी, गोल्ड हमें लगता है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर के साथ ट्रेड हो सकता है। इंपॉर्टेंट है कि आज की जो मीटिंग है उस पर डिपेंड होगा। तो अगर ये ट्रेड लेना चाहते हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, कैरी ओवर ना करें, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे भाव 51,200 51,300 तक आ सकते हैं। और अगर इनको फ्रेश ट्रेड लेना है तो हमें लगता है आज का ये वेट कर सकते हैं, कल जैसा डिसीजन आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। मगर इंट्राडे के लिए हमें लगता है कि सेल का मार्केट रहेगा। के लिए सेल का मार्केट है। चलिए पवन है हिसार से, कॉटन केक पे जानना चाह रहे हैं कि 4 से 5 महीने में किस तरह के भाव देखने को मिल सकते हैं कॉटन केक में। राजीव जी 4-5 महीने के हिसाब से बताइएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कॉटन केक में थोड़ा मुझे डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है और ओवरऑल बात करूं तो एक थोड़ा सा रेंजिंग काइंड ऑफ ट्रेड भी दिखता है। ऐसा लगता है कि बाजार जो है 3,000 से और 3200 और 3300 की रेंज में रहना चाहिए। तो जब तक 3,000 का लेवल नहीं ब्रेक करता है और फर्दर डाउन ट्रेंड नहीं समझ में आता है इसमें, बट अगर 3,000 के नीचे क्लोजिंग करता है तब डेफिनेटली इसमें यहाँ पर करीबन 100 से 150 रुपए की गिरावट आ सकती है। चलिए अगले दर्शक है रोहित है हिसार से, इनके पास 3400 रुपए का कॉटन के खरीदा हुआ है, आगे का लक्ष्य जानना चाह रहे हैं। अनुज जी क्या सलाह देंगे इनको? 3400 की खरीद है इनकी। देखिए पिछले अगर हम 3 दिनों से देखें, इनफैक्ट अगर हम 4 से 5 दिनों में देखें तो कॉटन सीड ऑयल केक में नरमी ही देखने को मिली है। हमें लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में भाव कुछ और नरम रह सकते हैं। नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2950 से लेकर 3,000 तक के लेवल कॉटन सीड ऑयल केक में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी को ट्रेड लेना है तो यहाँ बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। करंट रेट से 100 से 150 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। 3200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने बनाया है, मुझे लगता है कि उस लेवल को ध्यान में रखें और नीचे की तरफ में भाव 100 से 150 रुपए नीचे गिर सकते हैं। ओके, किशन है नासिक से, धनिया और जीरे का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। राजीव जी कोरिएंडर और जीरे पर आपका व्यू क्या होगा आज के लिए? विश्वमान जी, मुझे जीरा तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है। मुझे लगता है कि जीरे में जो दाम है काफी हद तक एक इम्पोर्टेंट लेवल, एक सपोर्ट लेवल क्रिएट कर रहे हैं, वो है अराउंड 19,900 के आसपास। तो जीरे में मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और जीरे के दाम जो है 20,800 तक और ऊपर में जा सकते हैं। और जहां तक जीरे में ट्रेड की बात है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं अराउंड 20,200 पर। स्टॉप लॉस रखना है 19,900 के नीचे। चलिए सोनू सूरतगढ़ से सरसों का भाव आगे के लिए जानना चाह रहे थे, किस तरह के भाव आगे रहेंगे सरसों के? हालांकि आपने बताया कि तेल तिलहन पर दबाव दिखेगा। अनुज जी एक बार फिर से बता दीजिए कि मस्टर्ड के भाव आगे कैसे रहेंगे?
देखिए मस्टर्ड में हमें लगता है कि भाव जो है करीबन 6000 से लेकर 6500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी जो भाव है करीबन 7000 से लेकर 6800 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने गिरावट देखी है, हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और नरमी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाव हो सकता है कि 6000 के नीचे भी आते हुए दिखाई दे, क्योंकि इस बार जो एकरेज है, जो इस बार अराइवल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और इस बार जो यील्ड है वो भी काफ़ी अच्छी रही है। तो हमें लगता है कि सरसों में इस बार हम काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देखेंगे, अराइवल भी अच्छी देखेंगे, तो भाव आने वाले समय में नरम होंगे। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हमने सभी एडिबल ऑयल्स में नरमी आते हुए देखे, तो उसका असर भी भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, अगले दर्शक है नरेश हैं चेन्नई से। चांदी इन्होंने 70,270 रुपए पर खरीदा है। 5 किलो चांदी है, हाजिर में खरीदा है। ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या बेच दे, निकल जाए। राजीव जी क्या सलाह देंगे इनको? विष्णु जी, इनको 67,000 के नीचे का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखना है। मींस इन्होंने खरीद रखा है। राजीव जी हाजिर में है इनके पास, क्या इनका भाव आ जाएगा और कितने दिनों में आ जाएगा 70,000 के ऊपर? अगर हाजिर में है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली 67,000 के नीचे अगर सिल्वर का क्लोज करता है तब मुझे लगता है वहां से करीबन 1,500-2 हज़ार की और फिसलन चांदी दिखा सकती है। अदरवाइज एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें बाजार जो है 68,500 69,000 तक जा सकते हैं। अभिषेक शर्मा है अजमेर राजस्थान से। ये पूछ रहे हैं कि गोल्ड क्या नीचे और आएगा या अभी ही मुझे निवेश कर देना चाहिए? निवेश के लिहाज से पूछ रहे हैं, क्या सलाह देंगे बिटुपन इनको? गोल्ड में तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तो जो स्पाइक आया था मोस्टली जो पॉलिटिक्स के कारण आया था, और अभी इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे और भी एफओएमसी के जो भी स्टेटमेंट है, प्रॉब्ली अगर हॉकिस तो गोल्ड थोड़ा नीचे आएगा, 49,000 भी पहुंच सकता है। तो ये सब लेवल 49,000 के आसपास से अगर लेवल मिलता है, गोइंग होगा, थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे लेवल पे गोल्ड को देखिएगा और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। इसी लेवल पे थोड़ा रुक जाएगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अलग होता है, जो इंट्राडे पर्सपेक्टिव वो ट्रेड अलग हो जाता है, वहां पे आप स्विंग में ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में लेना है तो सही रेट मुझे लग रहा है 49,000 के आसपास जब मार्केट आएगा वो बेटर रहेगा। सर 49 के आसपास खरीदे। सुनील है दिल्ली से। राजीव जी आपका नाम लेकर पूछ रहे हैं कि गोल्ड आज के लिए बताएं कि क्या करें? पुष्पा जी, मुझे लगता है 51,000 अभी तक एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए और 51,200 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 51,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 51,600 तक मुझे लगता है एक पुल बैक रैली इसमें देखने को मिल सकती है और कोशिश यही रहे कि ट्रेड जो है वो इंटरडे रखें। ओके, चलिए इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया राजीव जी आपका, अनुज जी आपका, बिटुपन आपका। आप तीनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।